समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के नरसड़ा ग्राम सभा में हूँ, जो इस समय सुल्तानपुर के अंदर एक हफ्ते के अंदर 3 कत्लें हुई, 2 मासूम बच्चे की जान गई और यहाँ जीजा और साले की बात। थोड़ी सी विवाद में उसने अपने रिवॉल्वर से गोली मार दी। आइए हम जानते हैं यहाँ पे परिजनों से हकीकत क्या है। तो जो जी रमेश की बड़ी बहन हूँ मैं। रमेश की हाँ उनकी बड़ी बहन हूँ सर। मेरा नाम नीतू है। मेरे भाई थे, मौके पे शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली से आए हुए थे, जो दिल्ली में रह रहे थे। मैं यही सुल्तानपुर मौरिया गणेश मैरिज लाल में शादी थी। ट्रेन लेट होने के कारण वो बहन के यहाँ चले गए अपने बहन से मिलने के लिए। बहन का मोह है सर, ले गया उनको। बहन के यहाँ गए, नाश्ता पानी किए, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई विवाद, कुछ भी नहीं था उस समय मौके पे। बाकी तो विवाद पति पत्नी में चलता रहता था, क्योंकि उनका पति का किसी दूसरे लड़की से अफेयर था, जिस लड़की का नाम सान्या यादव लखनऊ में रहती है, पढ़ाई करते है, जौनपुर की रहने वाली है। उसी को लेकर इनके घर में डेली लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। वो कहते थे तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे घर में मत रहो, या तो अपने भाई से खर्चा मांगो या अपने माँ बाप से मांगो, हम तुम्हारे साथ ही नहीं है। कई बार इनको मारपीट के बाहर भी निकाले, आप खुद भी इनसे पूछ सकते हैं। उनकी रमेश की बहन और जो जिसके साथ हत्यारा जो है। अच्छा आप ये बताएं कि पति से बवाल पहले चलता था क्या? हाँ चलता था, मारते पीटते थे और जो है बहुत गाली गलौज करते थे, घर से भी निकाल देते। कितना दिन हुआ शादी हुए आपका? हमको हो गया लमसम 15 साल शादी को हो गए। बच्चे भी हैं? हाँ 3 बच्चे हैं, दो लड़कियां 1 लड़के हैं हमारे। 2 लड़की 1 लड़का। हाँ अब तो उन 3 बच्चों की जिंदगी तो हमारे साथ में मेरे भाई को भी मार डाले, जो कि मेरे भाई शादी में आए थे, मुझसे शादी में आए थे और जो चले आए, मुझसे प्रेम था, मिलने के लिए चले आए, चाहे नाश्ता हुआ, अपना बैठे भी थे, कहे अपने भाई को बुलाओ, तो बात करनी है। हमने भी कहा भैया तुम मत आओ, तुम चले जाओ, लेकिन मेरा भाई माना नहीं, आके बैठा ही बस, वो गाली दिए। बस मेरा भाई यही कहा कि गाली मत दो, बस इतनी ही बात थी और कोई बात नहीं। तुरंत उठा के कहाँ से पिस्टल मारे, खड़े खड़े तुरंत रिवॉल्वर पिस्टल थी, अपनी पिस्टल से तुरंत हमारे भाई को मार दी। मेरा भाई बाहर भागा, जाके बाहर भागे, सीढ़ी पे जाके देखे तो मेरा भाई गिरा पड़ा था। ये बहुत बड़ी घटना है। आप देख सकते हैं कि जब ये बता रहे हैं जिस तरीके से उसने अपने रिवॉल्वर से गोली मार दी बिना कोई विवाद के। हर भाई अपने बहन को बचाना चाहता है। जब वो पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी उस समय भाई ने कहा कि भाई गाली कहाँ दे रहे हो, कहाँ मार रहे हो, तो उसने रिवॉल्वर निकाल करके गोली मार दी। और इस लड़की का नाम, जिससे इनका संपर्क है, कोर्ट मैरिज कराए है, उसका नाम सान्या यादव, जो जौनपुर की रहने वाली है, रहती है लखनऊ में। वकालत कुछ नहीं, पता नहीं क्या करती है, बिजनेस करती है, हमको इसको नहीं पता। उसी के साथ में रहते हैं, गाड़ी भी निकलवाए हैं, जो कि उसको गाड़ी ले जाके देते हैं, पूरी खर्चा उसको देते हैं। मेरा जेवर गहना सब निकाल के सान्या यादव को सब ले जाके देते हैं। उनकी सान्या यादव के पापा को जो है यहाँ तक कि मोबाइल में रिचार्ज डलवाते हैं। उनकी मम्मी को जो है, सान्या यादव की मम्मी को 50-50 हजार रुपया ले जाके देते हैं उनको। एक चीज बताइए, हाँ कितना दिन पहले उनका संबंध था? ये साल भर से ज्यादा कर रहे हैं, 10 साल पहले। यहाँ साल भर पहले आपका संबंध बढ़िया रहा? बढ़िया क्या था, तब भी मारते पीटते थे, तब भी भगाते थे घर से। क्यों, काहे मारते थे? कोई वजह होगा? कोई घर वालों के कहने से, इनकी सास जो है मालती देवी, वो उनके कहने से मारते थे। हमारी सास, हमारे देवर जो है राजेश, और जो है मेरी देवरानी जो है सुमन, वो उनके कहने से सब जाते थे घर पे, वो सब लोग भड़काते थे, क्या मुझे मारते थे, घर में मुझे रहने नहीं देते थे कि तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है, क्या करने आई हो, घर से भागो। सब लोग मिलके मुझे भगाते थे, तो हम आके किराए पे रहने लगे। किराए पे घर पे अपना जाते थे, तब भी आके मुझे बहुत मारते थे उन लोगों के कहने से। अच्छा। हाँ खबरें जो है, उनकी सास भी कहे बुलाओ पुलिस, हमको आई थी मेरी सास, मेरी तबीयत जो है थोड़ा, माता जी मुझे दर्शन दी थी, कहीं बुलाओ पुलिस, देखते हैं तुम्हारा कितनी पुलिस वाली हो, तुम बुलाओ। हाँ अच्छा। यही कह रही थी हमारी सास मालती, कहीं बुलाओ पुलिस, देखते हैं कौन कौन है तुम्हारे यहाँ। लेकिन हमने तो भी चुप मार के बैठ लिया, कुछ भी नहीं कहे। अब बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो हमारे भाई, एक ही भाई था हमारे, किसके सहारे आप हम माता जी सर, हम दिल्ली से। हाँ जी,
हम दिल्ली से उतर बड़ा तो बैठ कर आ रहे मनो कह राधे कहने अपने बिना बहन के देखे थोड़ा जा बहन देखे गए बेटी के देखे थे माँ बेटी गए दोनों जने और के बाद बैठे एक कमरा में वही बैठा रहे लड़का बैठा रहा नाश्ता पानी ये ले जाके दूसरे कमरा में दी में उधर बैठे उनके पास हम बैठे भैया ठीक हाल चाल पूछे से उसके हमसे कुछ नहीं बोले। अब उनको गाली वाली कुछ दे रहे तो भैया उसके बाद अब हम समझा रहे थे भैया लड़ाई झगड़ा मत किया करो आपस में देखे रहा करो इतने तीन तीन बच्चे तुम्हारे हुए इतने बड़े बड़े देखो लड़का यही होगा कहीं 12-13 साल लड़का जी तो हमने कहा भैया तुम किराए पर रह रहे हो यही बात हो रही थी हमसे उनसे किराए पर रह रहे हो अपने तुम्हारे तो घर है तो अपने घर ले जाके रहो अपने घर पे रहो बच्चे बड़े किराए में तो शादी ब्याह होगा हम आपस में बात करें हम कब जैसे हमारा पति मेरे से हमारा तुम बेटा वैसे दामाद भी बेटे की तरह होते ऐसे ऐसे हाथ पकड़ से बतलाते हैं तो कहे रहती नहीं हम कहे चला तो कहे चाबी मोड़ कल चला हिस्सा हम कहे चला तुझे कैसे न रही हिस्सा दिवाओ तो मारे पीटे रही है कैसे ना एक बार सालों की 8 बार हम जगह रिपोर्ट रखी है लेकिन ये ना रखी है एक बार भरेगी तो भाई दामाद जो होता है बेटे के हाँ हमसे ऐसे कहा था समझा के ऐसे हाथ पकड़ के भैया हमारा आदमी चला गया बेटवा दामाद देखते हुए थे तो सबके सहारा हम कहा है चाहे बेटवा हुआ जो दामाद हुआ मारा पीटन का में तकलीफ हो है। तो आप कहाँ थी जब गोली मारी? अगर सर हम बगल बैठे दिल्ली से हम सतों बार बैठा उतर हमारे बगलिया हम सब ऐसे बैठे रहने उनके सामने खड़े हम दामाद के बगल बैठे पीछे हाथ के भाई के बगल ही जस्ट ऐसे खड़ी थी ऐसे अपने भाई के बगल हाथ के बस पीछे निकाल हम अपने भैया को यही कह रहे थे भैया तुम निकल के जाओ भैया लेकिन नहीं माने ऐसे इनकी के बगल अपने भाई के बगल जस्ट ऐसे खड़ी थी हम और मैं गोली जब मारे मुझको भी नहीं लगी मेरे भैया को लगी गोली जाके पहली ही गोली लग गई मेरे भाई को मेरा भाई निकल के तब भी भागा बाहर भागा तो हमने दरवाजा जो है बंद किया अपने भाई मेरा भाई भाग ले कम से कम गेट से तो जाली से इधर से 2 दरवाजे लगे इधर से निकल के उधर गेट जाली वाला गेट खोल के वो भागा सीढ़ी पे मारा गोली मेरे भाई को। भागने के बाद फिर गोली मारा मेरा भाई भाग लिया घर से मैं बगल अपने भाई के बगल ऐसे खड़ी रह गई। बहुत दर्दनाक घटना आप देख पा रहे हैं। देखिए एक माँ के सामने और एक बहन के सामने तड़ातड़ गोली मारी जा रही है। बताइए इस तरीके से बता रही हैं वो अपने भाई के बचाने के चक्कर में अपना गेट बंद करके उसको बाहर निकालती हैं और फिर भी जाकर के वहां पे इस तरीके से दरिंदे ने गोली मारा है। तो जी अच्छा ये रमेश सबसे बड़ी बेटी हूँ। अच्छा क्या नाम है बेटा? गोल्डी मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस में हूँ। तो आने के बाद यहाँ पे आपको पता लगा कि इस तरीके से घटना हुई? यस सर। बट बोलने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं क्या चाहिए खून के बदले खून चाहिए हमें कुछ और नहीं चाहिए। जैसे उनकी माँ बहनों के सामने उन्होंने हत्या की है मेरे पापा की वैसे मैं भी चाहती हूँ उनकी माँ बहनों के सामने उनकी भी हत्या हो एनकाउंटर हो कुछ भी हो हमें और कुछ नहीं चाहिए बस हमें जान के तड़पा के मारना चाहिए बस। ये छोटी बेटी दोनों पढ़ रही हैं कौन हमारे घर का ना तो भाई है ना तो बाप रहा। 3 बेटियां लगभग आप देख पा रहे हैं कि जो है एकदम शादी की योग्य हैं। अब इनका सहारा कौन बनेगा? पहली बात तो एक चीज है इनके घर का चिराग बुझ गया और कोई दूसरा बेटा नहीं है ना? कोई नहीं आदमी का ये भी विधवा महिला बताइए किसके सहारे जिंदा रहेंगी? ये किसके सहारे जिंदा रहेंगी? मैं सरकार से दरखास्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से इसे ध्यान दें। इस तरीके से जो घटना किया गया है उस व्यक्ति को जितना से हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनके साथ न्याय किया जाए। आप रमेश की पत्नी देख लिए जबकि ये इनकी बुरा हाल है। आप ज्यादा कुछ आप बोल नहीं पाएंगे मुझे पता है लेकिन एक चीज आप बताएं। चाहिए खून चाहिए उसको खून चाहिए मेरे दोनों लड़कियों का और नौकरी चाहिए जोगी से मुझको कुछ नहीं मैं कहाँ लेके जाऊंगी अपनी बेटियों मेरे दोनों बेटियों का सरकारी नौकरी चाहिए मैं काम करूंगी और उसका खून चाहिए मुझको। चिंता न करें मेरा पति का ले लिया मैं बिना पति के नहीं धैर्य रखें खून के बदले खून सीली माँ
बेटा भी नहीं, इनकी 3 बेटियां हैं, आप देख पा रहे हैं, ये सामने है। और ये मेरा नाम शिखा गुप्ता है। मेरे पापा की जिस तरह से हत्या की गई बहुत दर्दनाक है, हम नहीं सहन कर पाएंगे। उन्होंने हमें इतनी बड़ी जिंदगी नहीं दी, 20 साल जो उन्होंने हमें सिखाया बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस इंसान ने ये काम किया वो बहुत गलत किया। उसको दरेक नहीं है, उनकी 3 बेटियां हैं, वो मेरे बाप को मार गया खड़े खड़े। मेरे बुआ फूफा को भी कल मार सकता है। मेरी बुआ का बदला, मेरी बुआ की लड़ाई का बदला उन्होंने मेरे बाप से लिया। प्लीज उनको इनकाउंटर करिए। ऐसे इंसान को संसार में रहने का कोई वो नहीं है जो दूसरों के लिए खतरा बने। यहाँ फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम ऐसी दी जाती है ना कि किसी की जिंदगी छीन के। जनपद के अंदर रहती है हमारी बड़ी बहन, और वो जो है उसको भी बोला है कि गोली से मारूंगा, पहले रमेश को मारूंगा। हमारी जनपद के अंदर हमारी बहन ये सर मुझे इकरार मेरी माँ से कह के गया है कि बेटे को मार के जा रहा हूँ। अभी नीतू और श्रवण बचे हैं, 2 गोली भरा कहा जा रहे हैं मारने के लिए। मौके पे हम लोग नहीं थे उस समय, हम लोग दूर थे, बच गए हम, लेकिन हमारे जान को खतरा है सर, हमारे पूरे परिवार को खतरा है सर। प्लीज हमसे योगी जी से गुजारिश है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमको न्याय दी जाए। हमारे बच्चों को जो कुछ ये हो हमारे सामने उनको जो है ना, या तो फांसी दिया जाए या तो उनका हाथ पैर काट लिया जाए, कल जाया जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, हमारे बच्चों को जो भी है हमारे अनमेरिड है, हम लोग करेंगे फिर भी, लेकिन उनको जो है कुछ जिंदगी बनाने के लिए उनके लिए कुछ किया जाए। योगी महाराज से हमारी गुजारिश है। और हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत पक्के हैं, हम नागपुर में रहते हैं। हमारे बच्चों हमारे भाइयों को मार दिया, या तो हमारे सामने कर दिया जाए, हम भी गोली से मारेंगे। और हमारी जो है आत्मा तड़प रही है। आप कौन है रमेश? हम मामा के लड़के हैं, और हमारे भाई अगलौता था, जो हमारे लिए 6 भाई है हम, और वो 7वां भाई था। हमारी बुआ विधवा है, और हम लोग वो भाई को जो है कभी ऐसा नहीं होने दिया कि जो है कोई तकलीफ हो। और हमारी तीनों बहनों को, 2 बहनों उसके पास पलती है, वो दोनों बहनों को भी सहारा करता था, पूरे परिवार को पालता था। और मामा 6 लड़के थे, मेरा भाई तो अकेला ही था। मेरे मौसी के लड़के की लड़की शादी थी, उसी को अटेंड करने के लिए सारे लोग आए थे। मौके सब लोग पहुंच गए थे। मेरा भाई जैसे तैयार हुआ पहन सब कुछ पहन और के साथ वैसे ही उधर मेरे भाई को उड़ा दिया। सर मेरी यही गुहार है योगी जी से, या तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, या तो मुलजिम के हमारे आगे तेरा हम खुद ही न्याय कर देंगे। इतनी बड़ी घटना शायद जिले में पहली घटना होगी। इतना बड़ा दर्दनाक घटना है। एक व्यक्ति अकेला रमेश कई परिवारों को देखता रहा, और सबसे बड़ी बात है कि मासूम बच्चे, इनके 3 बच्चियां, ये एक शादी के योग्य हैं। अब इनको इनकी देख रेख कौन करेगा? इनका हाथ, और एक बूढ़ी माँ, वो भी विधवा है। इनका अकेला सिंगल चिराग बुझ गया घर का, कौन जलाएगा इनका चिराग? ये बहुत बड़ी घटना है। मैं तो चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा गुजारिश है, इन बच्चों का जरूर ध्यान दें। इस महिला को देख पा रहे हैं जो रमेश की पत्नी है, इनका क्या होगा? मेरा बहुत बड़ी गुजारिश है, आप विशेष ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने मारा है उनकी पत्नी, बताइए किस तरीके से बताया। प्रेम प्रसंग को लेकर के हो सकता है इनके विवाद घर में चलता रहा होगा, और उसके चलते हुए इन्होंने जो मना किया, या कि हर भाई अपने बहन के लिए सोचता रहता है, क्योंकि वो मेरी बहन को मत गाली दो, मत मारो। बताइए इतना थोड़ी सी बात लेकर के उसने अपनी पिस्टल निकाल करके और गोली मार देता है। ये अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि वास्तव में इनके साथ होना क्या चाहिए, और जिसने भी घटना किया है उसके साथ क्या होना चाहिए। और मैं भी चाहूंगा प्रशासन से, शासन से उसको एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। से हमारे भी, हम कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमको भी जो है सहारा दें, गुजारा दें, रहने के लिए घर दें, हर चीज दें, मुझे पैसा रुपया दें। यार कहाँ से हम खर्चा चलाएंगे? 3 बच्चे हैं, कैसे करें? 2 लड़कियां हमारे, 1 लड़का, कहाँ से हम करेंगे बताइए? एक नहीं 2 परिवारों का जीवन बर्बाद हुआ है। और मैं चाहूंगा सरकार से गुजारिश करूँ, जितना इनका हो सके आर्थिक और भी इनका मदद किया जाए, और इनका जो है रहने के लिए, जैसे बता रहे हैं कभी मारने के लिए इनको धमकी भी दिया गया है, कि इनके लिए भी व्यवस्था किया जाए सरकार से। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, लगभग 1 महीना पहले हाँ। मेरी बहन से उनका काफी लफड़ा हुआ था। अच्छा। मैंने इनको भी समझाया, उनको भी समझाया,
मुझे बहुत गाली गलौज दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। अच्छा। मैंने उसके खिलाफ एफआईआर भी करने की कोशिश की, फिर हमसे हाथ गोड़ जोड़कर माफी, उनकी पत्नी भी वो भी मांगे, कहे मुझसे गलती हो गई। तब भी सर ये कहा था, मैं रमेश को भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, उनके घर का चिराग बुझा दूंगा। सर मुझे यकीन नहीं था कि हकीकत में ऐसा ही कर देगा। सर सच सच में मेरे घर का चिराग बुझा दिया, नहीं तो उसके बहकाने में उस समय ना आते एफआईआर कर दिए मेरी होते सर। दादी को हो रोज फोन सकता है पर आपकी करके कॉल इतनी ही बंद हो गंदी जाती गंदी उसकी। गाली देते थे, रोज कहते तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, वो सब सिखाता है। लेकिन मेरे पापा ने कभी बुआ को कुछ नहीं सिखाया, बल्कि बुआ जल्दी से बताती भी नहीं थी। पापा बोलते थे मैं आऊंगा, मैं सुलह करूंगा, जो होगा वो मुझसे बताए, जो भी गलती तुम्हारी है तो मैं समझाऊंगा। लेकिन वो रोज अम्मा को गाली देते थे, उनको रोज पापा को कहते तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, कभी नहीं। घटना के बारे में क्या जानते ये हैं? उसके बड़े जीजा हैं, जी, रमेश। जी। रमेश के हाँ, बड़े जी। जीजा हम हैं, बोलने के लिए सरवन शब्द नहीं, क्या कुमार। बताएं। हम बहुत दुखी हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएँगे। जी, जी, जी। हम ये कहना चाहते हैं जी। प्रशासन से, जी। मैं यहाँ का पूर्व प्रधान सोनू पुरी नाम है मेरा, ओके। और मैं जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के एसपी महोदय से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परिवार को, इस बूढ़ी माँ को, इस बहन को और इस विधवा भाभी को जी, जी। हैं, सहानुभूति के लिए कम से कम 50 लाख रुपए के ऊपर मुआवजा देना चाहिए, और बच्चियों को शिक्षा के लिए जो है धन देना चाहिए, और बच्चों को सर्विस के लिए कुछ हाँ, व्यवस्था हो तो सर्विस दिए बच्चों को, और माता जी के लिए कुछ सहानुभूति के लिए देना अनिवार्य समझेंगे हम। मैं और योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बुलडोजर का ये इनके पास है, अगर इस आताताई को अगर बुलडोजर का तहस किया जाए, और इसको जिस तरह इनकाउंटर हो रहा है जी। तमाम गुंडे मवालियों का, उस तरह इसका भी इनकाउंटर हो, और हम लोग तभी इसको समझेंगे कि हमारे साथ न्याय मिलेगा। जी सर, जी, जी, बिल्कुल जी। सही हाँ, कह रहे हैं। ये मेरा निवेदन है आपसे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को आप आह्वान करना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार की जाए। ये निवेदन है आपसे। जी, जी, जी। पर दोनों परिवारों पर देख पा रहे हैं कि जो बहुत बड़ी घटना हुई है, छोटे-छोटे बच्चे इनके भी हैं और उनके भी बच्चे हैं, और इनके लिए ज़रूर आर्थिक और मदद किया जाए, और इनके सर्विस के लिए मैं भी गुज़ारिश करता हूँ बच्चों का जो है विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस घर का चिराग बुझ गया है और कोई अब है सहारा नहीं है, तो आप ज़रूर मदद करें। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएँ, इनके साथ क्या होना चाहिए, ताकि पूरी रीति से ऐसा दूसरा परिवार का घर ना उजड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।